प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित विषय में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित भी बहुत आसान से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वर्ग क्या होता है। आपने ये शब्द बिल्कुल आपके लिए तो ये नया शब्द है। वर्ग आपने अब से पहले नहीं सुना है। वर्ग क्या होता है, वर्ग को हम कैसे लिखते हैं। देखिए, पहले तो आपको याद रखना है कि वर्ग का मतलब होता है घात दो। अब घात का मतलब क्या होता है, आपके लिए ये भी एक नया शब्द है। मान लीजिए हमने ऐसे लिखा है 5 और इसकी घात हमने ये लगाई है 2। अब इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, इसको आप पहली बात तो ये है 52 नहीं पढ़ेंगे, ये 52 नहीं है। ये क्या है, ये 5 की घात 2 है। 5 की घात 2 है। और देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 3 की घात 4, तो ये क्या है, ये 3 की घात 4 है, ये 34 नहीं है। 34 तो ऐसे लिखा जाता, आप ऐसे लिखते 34 को तो, लेकिन ये क्या लिखा है हमने, ये लिखा है हमने 3 की घात 4। और आपको बताते हैं कैसे लिखना है घात। जैसे हमने लिखा 5 की घात 7, ये 5 की घात 7 है, ये 57 नहीं है। ये आपको याद रखना है। घात जो होगी वो थोड़ा सा ऊपर करके लिखना है और छोटा लिखना है करके उसको। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 5 की घात 7, तो 57 इसको नहीं पढ़ना है। और देखिए, जैसे हमने ये लिखा है 5 की घात 2, आपको ये क्या पढ़ना है, 5 की घात 2 पढ़ना है। इसको आप 52 नहीं पढ़ेंगे, इसको आप 52 नहीं लिखेंगे। जैसे ये 52 है, 52 को आप 5 की घात 2 नहीं पढ़ सकते, ये 52 है। इसमें दोनों संख्याएं बिल्कुल सामने लिखी जाएंगी और बिल्कुल बराबर करके लिखी जाएंगी। लेकिन जो घात होती है, घात उसमें हम छोटा सा लिखते हैं, छोटा नंबर बनाएंगे। इसको पढ़ेंगे आप 5 की घात 2, 52 इसको नहीं पढ़ेंगे। और आगे देखिए, जैसे हमने ये लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है 52, ये लिखा है 52। इसको हम 5 की घात अगर 2 पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 52 है। अब इससे नीचे हमने क्या लिखा है, ये लिखा है 5 की घात 2। इसमें देखिए, जो हमने 2 बनाया है ये बहुत छोटा सा बनाया है, और 5 इसमें बड़ा बनाया है करके, तो 5 की घात 2 इसको ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन आप अगर इस 52 को 5 की घात 2 पढ़ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। जो घात होती है वो हमें छोटा सा ऊपर करके लिखना है, बस आप इतना याद रख लेना। जब छोटा सा नंबर ऊपर करके लिखा रहेगा तो इसको घात कहते हैं। ये 2 घात है। मान लीजिए 7 के ऊपर हमने लिखा है 3, तो ये 3 घात है। 7 की घात कितनी है, 3 है। आपको ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं हम, जैसे ये लिखा है 5 की घात 2, तो इसको 5 की घात 2 लिखेंगे और यही इसको पढ़ना है हमें। हमें इसको 52 नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं 1 से लेकर के 20 तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्ग की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा है 1 की घात 2, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 1 का वर्ग भी पढ़ सकते हैं या फिर 1 की घात 2 भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ 2 घात को ही हम ऐसे पढ़ सकते हैं, 1 की घात 2 पढ़ेंगे या फिर 1 का वर्ग पढ़ेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखनी है, जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग में आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए 1 की घात 2 है, अब 1 की घात 2 में ऊपर 2 है, तो आपको इसको 2 बार लिखना है, 1 गुणा 1। जब आप 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आएगा। यानी कि आप ये कहेंगे कि जो 1 होता है, 1 का जो वर्ग होता है वो 1 ही होता है। जैसे यहाँ देखिए 2 की घात 2, हमने बताया है 2 लिखा है घात में, तो 2 गुणा 2 लिखेंगे। जितनी घात होगी उतना ही बार लिखना है। जैसे 2 घात है तो 2 बार ही लिखना है, 2 गुणा 2। और 2 गुणा 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 होते हैं। ऐसे ही 3 की घात 2 को देखिए, 3 की घात 2 का मतलब हुआ 3 गुणा 3। दो दो घात है तो हमने इसको 2 बार लिखा है, 3 गुणा 3। और 3 त्या कितने होते हैं, 9। ऐसे ही इसको देखिए, 4 की घात 2 को, घात 2 है, घात 2 है तो इसका मतलब 4 गुणा 4 को बस 2 ही बार लिखना है। 4 की घात 2 है, इसका मतलब आपको 4 को कितने बार गुणा करना है, 2 बार। 4 को 4 से गुणा कर देंगे, ये होता है 4 की घात 2 का मतलब। ऐसे ही देखिए, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 की घात 2 में जब आप 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25। ऐसे ही 6 का घात 2 यानी कि 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप 9 का गुणा करेंगे तो 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 9 की घात 2 का मतलब 9 गुणा 9। तो ये 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 9 81 हो जाएंगे। 10 की घात 2 का मतलब हो गया 10 गुणा 10 यानी कि 10 दशाम या 10 ढाई 100। आप ऐसे याद कर लेंगे। आगे देखिए, जैसे 11 है, अब आप 11 को देखिए, 11 को आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 11 की घात 2 है, इसका मतलब हो गया 11 गुणा 11।
11 को 2 बार गुणा करना है, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे, आएगा 121। आप कैसे गुणा करेंगे? 11 ऊपर लिख लेंगे, 11 नीचे लिख लेंगे और इन दोनों को गुणा का निशान लगा करके गुणा कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही 12 की घात 2 है, तो 12 की घात 2 का मतलब 12 गुणा 12, ये आएगा 144। 13 की घात 2, इसका मतलब 13 का वर्ग कितना होता है? 13 गुणा 13 यानी कि 169। ऐसे ही 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग होता है 256, ये आपको याद भी करने हैं। ऐसे ही 17 का वर्ग कितना होता है? 17 का होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, ऐसे ही 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। वर्ग का मतलब हो गया घात 2 लगेगी, घात 2 लगने का मतलब हो गया कोई भी नंबर है अगर उसकी घात 2 लगी है तो वो 2 बार गुणा होना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं, कैसा प्रश्न आता है पेपर में। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्गमूल, वर्गमूल के लिए आपको ये चिन्ह बनाना है जो यहाँ पर बनाया दिखाया है। आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे और ऐसे, ये बन गया है वर्गमूल का चिन्ह। इसके अंदर कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब है 4 का वर्गमूल बताना है हमें। इसका मतलब है 4 का वर्गमूल बताना है और इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2। 4 का वर्गमूल बताना है तो इसका मतलब 2 आएगा इसका उत्तर। जैसे यहाँ पर देखिए 144 का वर्गमूल बताना है, 144 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा है, तो 144 का वर्गमूल बताना है। तो 144 का जो वर्गमूल होता है 12 होता है, यानी कि 12 का वर्ग आया था ना 144, तो हम उल्टा कर देंगे, 144 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ऐसे ही 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा, 169 का हो जाएगा 13, 196 का हो जाएगा 14, 256 का हो जाएगा 16, 289 का हो जाएगा 17। ठीक है। ऐसे ही 121 का हो जाएगा 11, 100 का हो जाएगा 10 और 324 का हो जाएगा 18। ये हमने यहाँ पर वर्गमूल लिख दिए हैं। आप 1 से लेकर 20 तक के वर्गमूल निकालेंगे और उनको याद कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम x का मान ज्ञात करते हैं, जैसा नवोदय के पेपर में प्रश्न आता है। एक ऐसा प्रश्न आएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा x/5 बराबर 5/x। आपसे पूछा जाएगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इसका मान निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर लिखा है x/5 और इसके बाद बराबर लिखा है 5/x। आपको x का मान पूछा है तो आप x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको अगर हम शॉर्ट में बताएं तो जो आपको बस डायरेक्ट याद रखना है इस तरह के प्रश्न में, अगर आपको x का मान निकालना है तो x के नीचे जैसे 5 लिखा है या फिर x के ऊपर जैसे 5 लिखा है, आप 5 लगा देंगे, ये इसका उत्तर तो हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है, तो इसका आंसर 5 है, 5 इसका उत्तर है। लेकिन जो तरीका होता है करने का, आपको उसी तरीके से समझना है और उसी तरीके से सीखना भी है, ताकि आप अगली क्लास में जब जाएंगे तो आपको वहाँ भी यही तरीके से समझ आए। आपको क्या करना होता है, इसका इसमें गुणा करना होता है और इसका गुणा करना होता है इसमें। जब आप x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो इसकी घात हो गई 1, और इस x के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा है तो इसकी घात हो गई 1। x की घात इसमें और इसमें जब आप गुणा करते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाती है। जैसे x की घात 1 यहाँ पर है और 1 ही इस पर है, तो x की घात 1 ये रही, 1 ये रही, तो x की घात कितनी हो जानी चाहिए? x की घात हो जाएंगी गुणा करके 2। और ये 5 का गुणा 5 में जब आप करेंगे तो 5 पंजे हो जाने चाहिए 25। यहाँ पर देखिए जैसे x की गुणा इस वाले x की गुणा इसमें x में की गई है, दोनों की घात 1 1 है, तो 5 पंजे कितने हो गया? 25। अब x की घात जो 2 है ये इसके बराबर आ गया 25। अब जो घात 2 होती है, इस घात 2 से इधर दूसरी तरफ 25 के ऊपर वर्गमूल का निशान लग जाता है, ये आपको याद रखना है। जैसे x के बराबर अब क्या आ जाएगा, इस 2 घात से तो लग जाएगा 25 के ऊपर वर्गमूल। ठीक है। तो जो x के ऊपर 25 वर्गमूल लग गया है, अब ये 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, ये आपको याद रखना है। 25 का 5 होता है। ऐसे ही 16 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो 16 का 4 होता है। ऐसे ही 9 है, 9 का होता है 3। ऐसे ही जो 25 का हो गया 5, 16 4, 16 का हो गया 4। ऐसे ही जो है 36 आएगा तो 36 का 6 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा। ऐसे ही वर्गमूल होते हैं। तो 25 का आ जाएगा 5, तो यानी कि x का उत्तर आ गया 5। दूसरा सवाल देखिए, आपको थोड़ा समझ में आया होगा, इस सवाल को और समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा है x/7 और 7/x, वैसे x का उत्तर आएगा 7। आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तरीका अगर समझना हो तो आपको क्या करना है, इस x की और इस वाले x की दोनों की गुणा कर दो। x की घात 1 1 है दोनों पर, देखिए इस पर भी 1 है और इस पर भी 1 है, दोनों की घात 1 1 है, तो x की घात हो जाएगी 2 गुणा करके। और इस 7 की और इस 7 की जब आप गुणा करेंगे तो 7 का 7 में गुणा हो जाएगा 49।
अब आप क्या करिए, 2 से इस पर लगा दीजिए वर्गमूल। जो ये 2 है, 2 से लग जाएगा इधर 49 के ऊपर वर्गमूल। अब 49 का वर्गमूल होता है 7, तो यानी कि x का उत्तर आ जाएगा 7। एक प्रश्न और देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है x का x/14 और 28/2x, x/14 और 28/2x। तो इस लाइन में क्या करना है आपको, x/14 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ देखिए 2 से, ये 2 है जो 2 से 28 कट गया कितने बार, 14 बार। 14 दूनी 28 होते हैं, 2 ही कम 2, नीचे तो 1 आ गया और ऊपर आ गया 14। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में हो जाएगा x/14 तो इधर बच गया। अब यहाँ रह गया 14, ये 14 ऊपर लिखा, और नीचे 2 ही कम 2, नीचे 1 आया था। 1 को जब आप 1x लिखते हैं, 1x लिखते हैं तो इसका मतलब x ही होता है, इसका कोई अलग से मतलब नहीं होता। 1x लिख दो या x लिख दो, एक ही बात है। तो हमने क्या लिखा, 14 तो ऊपर आ गया और x नीचे आ गया। अब आपको पता लग गया होगा कि x का उत्तर 14 आएगा। आपको बिना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन तरीका क्या है, x को x में गुणा करिए और 14 को 14 में गुणा करिए। तो जब आप x को x में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x की घात 2, और 14 का 14 में करेंगे तो 196। इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है x की घात 2, और ये जो 196 आया है, इसमें ये जो 2 घात आई है, इस 2 घात से इधर लगा दीजिए वर्गमूल। और वर्गमूल जब आप लगा देंगे तो 196 का कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14। एक और सवाल देखिए, इसमें लास्ट जो समझाने के लिए हमने लिखा है, लास्ट सवाल देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है x/8 और 8/x, ठीक है। तो x की x में गुणा कर दीजिए तो x की घात 2 हो जाएगी। 8 की 8 में गुणा कर दीजिए तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। फिर इस 2 घात से 64 के ऊपर लग गया है अंडर रूट। 64 के ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट। तो 64 के ऊपर जो अंडर रूट लगा है तो ये हो जाएगा 8। तो 64 का वर्गमूल हमें पता है 8 होता है, तो आपका x बराबर आ गया 8। अब दो यहाँ पर ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, ये आपको करने हैं खुद से, जिस विधि से हमने समझाए हैं इस विधि से। और वैसे अगर आपको डायरेक्ट ही उत्तर लिखना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 7 इसका उत्तर है, 9 इसका उत्तर है, 6 इसका उत्तर है, 11 इसका उत्तर है। लेकिन आपको विधि समझनी है और उसी विधि से आपको करना है। अगर बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं, जो वर्गमूल और वर्ग हमने आपको समझाया है, अगर ये समझ आया है तो कृपया करके आप अपना नोट्स भी बनाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।